बीसीसीएल सीएमडी समीरण दत्ता ने प्रेस वार्ता कर बीसीसीएल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कोयले के उत्पादन, कोयले की गुणवत्ता, कोल कर्मियों के वेतनमान, हाई वॉल माइनिंग और कंपनी के मार्केटिंग टेक्निक्स को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अगर भगवान का कृपा से आप लोग का सहयोग से ये हम लोग टच कर पाएंगे तो ये तो ना केवल हाईएस्ट एवर होगा बल्कि हाईएस्ट एवर से भी 10% से भी ऊपर होगा। तो ये एक बड़ा मार्जिन है। बट जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के 50 मिलियन को भी क्रॉस करके बहुत जल्द हम लोग आगे चले, इसलिए इसी लक्ष्य में, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने से ये कंपनी का जो फाइनेंशियल या बाकी सब कुछ है वो नहीं होगा। और देश को कोकिंग कोल चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। बीसीसीएल मेन कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हम लोग ये कोकिंग कोल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उतना ही देश का इंपोर्ट उतना कम होगा और लाभान्वित होंगे। इसी सिलसिले में हम लोग ये प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट लिया है। कोल जहाँ का सवाल है, पाथरडी में आजकल 2 रेक हम लोग करके भेज रहे हैं, उसमें अच्छा जा रहा है। टाटा भी ऑलमोस्ट 6000 ले रहा है। हम लोग स्टील अथॉरिटी से भी बात कर रहे हैं कि उसका भी कुछ अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है तो रोपवे या कोई माध्यम से हम लोग कोयला उनको भेजेंगे तो उधर भी थोड़ा ज़्यादा वश होगा। जहाँ तक मधुबन का सवाल है, वो बन के तो बहुत दिन तैयार होकर रेडी है, बट उसका पीजी टेस्ट नहीं हो रहा था। अभी हम लोग हाल ही में उसका रिस्क एंड कॉस्ट बेसिस पे पीजी टेस्ट कराने के लिए टेंडर डाल दिया। तो ये टेंडर अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम लोग बहुत जल्द मधुबन का भी परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट जो है वो हो जाएगा। और पीजी टेस्ट होते ही मधुबन में भी हम लोग 2 रेक का मोटा मोटी कोयला जो है वो डेली बेसिस में हम लोग उसमें पुश करेंगे और होगा, वो बढ़ेगा। भोजूडी हम लोग का कंप्लीशन डेट है इस साल का दिसंबर तक, वो हम लोग कंप्लीट करके उसमें भी प्रोडक्शन चालू करेंगे। भोजूडी का प्रोडक्शन जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसको भी हम लोग जोर दिया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर का थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दैट वी आर लुकिंग इनटू, उनको जितना हो सके हेल्प कर रहे हैं। एंड जो आज का दिन में स्थिति है, फैब्रिकेशन और मशीन आना वो भी चालू हो गया, 45% to 50% हो गया। तो बाकी मशीन्स आ जाने से ही उसको खड़ा करके भोजूडी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन दिसंबर हम लोग जरूर इसको इन स्ट्रीम लाएंगे। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, कोल क्वालिटी का, मुझे खुशी है बोलने में कि आफ्टर थर्ड पार्टी सैम्पलिंग आज का दिन में बीसीसीएल सारा कोल इंडिया में टॉप करना है इन मैचिंग विद दी क्वालिटी पैरामीटर्स। मतलब जो मेरा कोयला बेचे हैं उसमें जो भी डाउनग्रेड होता है या रेफरी सैंपल में जाके भी अगर कुछ डाउनग्रेड होता है उसका बाद भी अप टू द ग्रेड और उसका अबव हुआ है 88%। तो ये कोल इंडिया में अभी तक सारे सब्सिडियरी मिला के हाईएस्ट है। और हम लोग ये फुल कोशिश चला रहा है कि बहुत जल्द हम लोग 90% का ऊपर क्वालिटी कन्फर्मेशन में आ जाए। मतलब 90% से भी ऊपर मेरा जो कोयला हम लोग भेजे हैं वो सैम्पलिंग टेस्ट का बाद या थर्ड पार्टी सैम्पलिंग का बाद भी मिनिमम उतना ग्रेड या उससे बेटर हुआ है, उसमें 90% आ जाए टोटल सेल। तो ये एक बड़ा बात है कि हम लोग का उसके लिए प्रोविजनिंग भी कम रखना पड़ता है। में हम लोग NCWA लागू किए हैं, उसका सैलरी भी लागू कर दिया। जैसे कि इस महीना से 1 तारीख को सारे बीसीसीएल को एक ही दिन में 1 तारीख को हम लोग सैलरी दिया है। वही तो डीएफ साहब? अच्छा, तो 1 तारीख खाली नहीं दिया है, सभी को एक साथ एक दिन में दिया है। पहले थोड़ा पीस मिल में होता था। अच्छा, कोल इंडिया में भी डीएफ साहब बोल रहे हैं कि हम ही लोग फर्स्ट हैं। तो ये मजदूरों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत काम में आता है। इसका माने क्या रखता है कि मजदूर भी मोटिवेटेड होता है और ये मोटिवेशन हम लोग को प्रोडक्टिविटी में रिफ्लेक्टेड होता है, प्रतिफलित होता है। इसके लिए बहुत काम आता है। तो ये हम लोग कर लिया कर रहे हैं कि हम लोग को एक्सप्लोसिव का कहीं कमी न हो। हम लोग को बेसिकली एक्सप्लोसिव सप्लाई होता है बंगाल का, भी हम लोग एक्सप्लोसिव पूरा मैन्युफैक्चर कर सके और यूटिलाइज कर सके विद द कंडीशन की मैन्युफैक्चर करके हम ही को दिया जाएगा। तो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी हम लोग थोड़ा बहुत ज़मीन लीज में दिए हैं। इसमें ये बस्ता कोला में, और इसका कंडीशन ये है जितना इधर मैन्युफैक्चर होगा सारे का सारे बीसीसीएल को ही देना पड़ेगा, बाहर नहीं लिया जा सकता है। कौन कंपनी बनाएगी सर? ये ब्लैक डायमंड
ब्लैक डायमंड जो है, जो हमको मेन सप्लायर ब्लैक डायमंड ही है। जी जी। तो ये बड़े लेवल पर है या छोटे पैमाने पर सर? नहीं, बड़े लेवल पे ही होगा। ये होने से हमारा जो एक्सप्लोसिव का जो डिमांड है वो पूरा भरपाई हो जाएगा। अभी भी वो लोग भरपाई करता है, क्योंकि इंडियन ऑयल को पहले ही हम लोग दिया है, बाकी ये लोग करेगा। पहले भी ये लोग भरपाई करता था, बट बाहर से लाता था। बाहर से लाने में क्या होता है, आसनसोल से लाने में इसमें थोड़ा बैरियर्स हो जाता है, बॉर्डर में थोड़ा डिले भी होता है और थोड़ा बहुत इश्यूज रहता है, इमीडिएट नहीं मिलता है। और इमीडिएट नहीं मिलने से हमारा प्रोडक्शन में काफ़ी दरार आ जाता है, मतलब डिफिकल्टी आ जाता है। बाकी सारे सब्सिडीज में अपना अपना जगह में अच्छा फैसिलिटीज़ है, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग का इधर भी हो रहा है। Yes, sir. बता रहे हैं वो हाई वॉल माइनिंग है, एंड उम्मीद है कि सितंबर एंड या अक्टूबर से उसमें हम लोग नारियल फोड़ेंगे, चालू करेंगे। तो हाई वॉल माइनिंग, ये फर्स्ट हाई वॉल माइनिंग इन BCCL होगा। हाँ सर। ये ब्लॉक 2 में, ये ब्लॉक 2 में हो रहा है। जहाँ हाईवॉल माइनिंग का क्या सुविधा है, ये जो मशीन है बेसिकली इसका एक तो लंबा सा नोजल जो रहता है वो नीचे से गैलरी से घुस के पीछे जो कोल का सीम रहता है उसमें कटिंग करके उसी से बेल्ट से लेके आता है। ऊपर में सरफेस जो है इसको डिस्टर्ब करने का कोई दरकार नहीं पड़ता है। तो इट्स ए स्पेशल टेक्नोलॉजी। नो ब्लास्टिंग, नो अंडरग्राउंड, ना ये अंडरग्राउंड ना ये ओपन कास्ट में पड़ता है, ये हाइब्रिड में पड़ता है। बट वो जो मशीन है वही एक तो नोजल उसका घुस के रिमोटली ऑपरेटेड होता है, कोल काट के वो बेल्ट से लेके आता है। इसमें कोल अगर फ्लिप साइड या नेगेटिव जो बोलिएगा उसमें यही होता है कि कम थोड़ा कोल रिकवरी होता है। अगर दूसरा मेथड में हम लोग हाई ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड में जाते हैं तो मान लीजिए अगर 10 मिलियन होता है तो रिजर्व होता है, तो उसमें अगर 7 मिलियन तक भी हम चले जा सकते हैं। इसमें शायद 55% या 60% तक ही जा पाएंगे। थोड़ा बहुत हमको कोयला में कम मिलता है, वो जगह से हम निकाल सकते हैं जहां हमको ठीक से लैंड नहीं मिल रहा है, जहां हमको अदरवाइज जगह नहीं मिल रहा है, उससे में भी हम लोग कोयला निकाल के ले सकते हैं। इधर ये कंपनी में कभी मार्केटिंग के लिए कभी ध्यान नहीं दिया गया था कि हम लोग को एज इफ हम लोग बड़ा लाट का बेटा है और हम लोग को आता रहेगा वो कस्टमर्स। आजकल दुनिया दिनकल बदल रहा है, इसी सिलसिले में हम लोग को ही एक अपने डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने उन्होंने रखा था कि ही कम्स फ्रॉम ओडिशा। तो उन्होंने बोला कि ओडिशा में काफ़ी छोटा बड़ा स्टील वगैरह का इंडस्ट्रीज़ है जो हम लोग का जैसा कोयला मांगता भी है और चाहता भी है। 9 तारीख को कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तो इस सिलसिले में हम लोग 11 तारीख एक तो रोड शो कर रहे हैं ओडिशा में। उसमें कोल इंडिया से भी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट ज्वाइन करेंगे, और हम लोग को इधर से भी डायरेक्टर फाइनेंस और बाकी डायरेक्टर्स भी ज्वाइन करेंगे। तो उसमें हम लोग यही उनको शोकेस करेंगे कि मेरा कोयला लेने से एकदम एरिथमेटिकली दिखाएंगे मेरा कोयला बाकी उसी ग्रेड का हाई ग्रेड कोयला का साथ कहाँ मैच करता है, क्या फ़ायदा है। और हम लोग का पास कोयला है, आज सारे सब्सिडी के पास कोयला नहीं है, हम लोग दे सकते हैं सरप्लस कंपनी। तो वो भी हम लोग थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हम लोग आशा करते हैं उसका प्रतिफलन अगला लिंकेज ऑक्शन हो या स्पॉट ऑक्शन हो उसमें प्रतिफलित होगा।